नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। आज की गोष्ठी की शुरुआत मैं मां शारदा के चरणों में नमन करते हुए आशीष जी से अनुरोध करूंगी कि वे सरस्वती वंदना करें। आशीष जी। जी बहुत शुक्रिया। मैं आज सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की लिखी हुई वरदे वीणा वादिनी से मां शारदे की वंदना से प्रारंभ करता हूं और इसमें जो धुन मैंने ली है वो जगजीत सिंह जी की एक प्रार्थना है, उससे ली है। वरदे वरदे वीणा वादिनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र, नव भारत में भर दे। वीणा वादिनी वरदे, काट अंध उर के बंधन स्तर, बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर, कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे। वीणा वादिनी वरदे, नवगति नवलय ताल छंद नव, नवगति नवलय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मंद्र रव, नव नभ के नव विहग वृंद को, नव नभ के नव विहग वृंद को, नव पर नव स्वर दे। वीणा वादिनी वरदे वरदे वरदे। बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर आशीष, बहुत सुंदर जी, बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आशीष जी। मां शारदा के आशीर्वाद से आज के कार्यक्रम का आगाज करती हूँ और आप सभी को मदर्स डे की शुभकामनाएं देती हूँ। वैसे तो हर रोज ही मदर्स डे होता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा देश कोरोना संकट से जूझ रहा है। हमारी उस परम परमात्मा से दुआ है, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे ना कोई, यही अभिलाषा हम सबकी, भगवन पूरी होए। मन विचलित है, बेचैन है सबके लिए जो कोरोना की चपेट में है और जो अपने प्रियजनों को हो चुके हैं। ईश्वर हम सबको हिम्मत दे, शक्ति दे, ताकि इस वक्त से हम विजय प्राप्त कर सकें। और प्रार्थनाओं के साथ आज की शाम को आगे बढ़ाते हुए मैं 10 न्यूज का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने अपना गौरवशाली पटल हमें प्रदान किया। महिला काव्य मंच का संक्षिप्त में परिचय देना चाहूंगी। महिला काव्य मंच का गठन 22 जनवरी 2017 में पटियाला में हुआ। आज देश के 28 प्रांतों में इस संस्था की शाखाएं हैं और विदेश में महिला काव्य मंच की 20 देशों में 32 इकाइयां कार्यरत हैं। यह संस्था महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए महिलाओं की संस्था है, जिसका स्लोगन है मन से मंच तक। और हमारे सानिध्य चेयरमैन श्री नरेश नाथ जी हैं। गोष्ठी को आगे बढ़ाते हुए अपने कवियों की ओर चलते हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ डॉक्टर विनीता श्री जी मुख्य अतिथि के तौर पर भारत से जुड़ी हैं। विनीता जी, आपका स्वागत है। अनुपम रमेश किंकर जी विशिष्ट अतिथि के तौर पर बहरीन से जुड़ी हैं।
अनुपम जी आपका स्वागत है। आशीष शर्मा जी विशिष्ट अतिथि के तौर पर मिलान इंडोनेशिया से हमारे साथ जुड़े हैं। आशीष जी आपका स्वागत है। और हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर मीता शर्मा जी जकार्ता इंडोनेशिया से, निधि धवन खनीजा जी जकार्ता इंडोनेशिया से, अवधेश राणा जी अबू धाबी से, इंदु नंदलाल जी जर्मनी से, इंदु नांदल जी जर्मनी से। आप सभी का इस मंच पर स्वागत है, अभिनंदन है। गोष्ठी को आगे बढ़ाते हुए कवियों की ओर चलते हैं और उनकी रचनाओं का आनंद लेते हैं। चलिए चलते हैं कवित्री इंदु नांदल जी के पास, जो जर्मनी से हमारे साथ जुड़ी हैं, जिन्होंने 26 साल इंडोनेशिया में बिताए हैं। बचपन से ही इन्हें कविताएं लिखने का शौक है। इनका कहना है कि खुद को अपना छात्रा मानती हैं और निरंतर जिंदगी से कुछ ना कुछ सीख रही हैं। ऑल इंडिया रेडियो के कार्यक्रम युवा संसार में स्वरचित रचनाएं प्रस्तुत कर चुकी हैं। इनके आर्टिकल्स कई पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। इनका स्वागत मैं इनके ही लिखे हुए मुक्तक से करती हूँ। रातों के अंधेरों से जो ना घबराए, तूफानों में नदियां पार कर जाए, नैन भरे हों पर लब मुस्काएं, ऐसे इंसानों के जीवन में शाम नहीं होती, ऐसे इंसानों के जीवन में शाम नहीं होती। नंदू जी मंच आपका है। धन्यवाद योगिता जी, आशीष जी, बहुत बहुत आभार। और मैं अपने मुख्य अतिथियों को नमस्कार करती हूँ, आदर भरा नमस्कार। और मेरे जो डिजिटल युग के जो साथी हैं उनको भी मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। तो जो मेरी पहली कविता है उसका शीर्षक है ऐसे इंसानों के जीवन की शाम नहीं होती। इसका मतलब है कि बहुत सारे हमारे जीवन में ऐसे इंसान होते हैं जो हमें प्रोत्साहित करते हैं और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। वो उगते सूर्य की तरह होते हैं। उनके जीवन में, उनकी खुशी में कभी भी ढलान नहीं आती। वो खुद भी ऊर्जा से भरे रहते हैं और दूसरों में भी ऊर्जा भरते रहते हैं। ऐसे इंसानों के जीवन की शाम नहीं होती। रातों के अंधेरों से जो न घबराए, तूफानों में नदियां पार कर जाए, नैन भरे हों पर लब मुस्काएं, ऐसे इंसानों के जीवन की शाम नहीं होती, ऐसे इंसानों के जीवन की शाम नहीं होती। कांटे भी जिन्हें लगे मोती, कांटे भी जिन्हें लगे मोती, स्वप्न सुनहरे देखती जिनकी आंखें जागती सोती, प्रभु करते जिनका मार्गदर्शन बन ज्योति, ऐसे इंसानों के जीवन की शाम नहीं होती, ऐसे इंसानों के जीवन की शाम नहीं होती। धरती पर रह आकाश को छूना चाहें, धरती पर रह आकाश को छूना चाहें, हर सुबह आशा का नया गीत गुनगुनाएं, तन्हाई में भी जो बैठे मुस्काएं, ऐसे इंसानों के जीवन की शाम नहीं होती। कड़कती धूप जिन्हें न झुलसा पाए, कड़कती धूप जिन्हें न झुलसा पाए, रेगिस्तां भी जिनका कंठ न सुखा पाए, झूठ के सागर में जो सच्चाई की नाव चलाएं, झूठ के सागर में जो सच्चाई की नाव चलाएं, ऐसे इंसानों के जीवन की शाम नहीं होती। हों बागों के जो महकते फूल, हों बागों के जो महकते फूल, तन मन बसी जिनके देश की धूल, तन मन बसी जिनके देश की धूल, रोक नहीं सकते जिनको, रोक नहीं सकते जिनको कठिनाइयों के शूल, ऐसे इंसानों के जीवन की शाम नहीं होती। तैरें जो लहरों को चीरकर, तैरें जो लहरों को चीरकर, बढ़े आगे पहाड़ों को काटकर, निकलें जो आग से सोना बनकर, निकलें जो आग से सोना बनकर, ऐसे इंसानों के जीवन की शाम नहीं होती, ऐसे इंसानों के जीवन की शाम नहीं होती। न डुबा पाए जिन्हें गमों का सागर, न हिला पाए जिन्हें टूटता कहर, हो जो उल्लास और उम्मीद की लहर,
ऐसे इंसानों के जीवन की शाम नहीं होती। तूफानों में डटे रहें, तूफानों में रहें डटे, तूफानों में रहें डटे, मानवता के पथ से न हटें। प्रभु में जिनकी आस्था न घटे, प्रभु में जिनकी आस्था न घटे, ऐसे इंसानों के जीवन की शाम नहीं होती, ऐसे इंसानों के जीवन की शाम नहीं होती। और मैं अपनी दूसरी जो कविता है वो प्रस्तुत करना चाहूंगी। उसके बारे में एक ही चीज कहना चाहूंगी कि कोरोना काल में हम सब जूझ रहे हैं, सभी किसी न किसी तरह से पीड़ित हैं। तो जो देश है वो एक माला की तरह है, पुष्पों की माला। सभी देशवासी पुष्प हैं और जो धागा है जिनको पिरोए हुए है वो है हमारी जिम्मेदारियां। हर सिटीजन की जिम्मेदारी है कि वो अपने इस माला को पिरोए रखे, ये माला टूटने ना पाए। हम सब की जिम्मेदारी है, ये सबकी, एक की नहीं। ये पुष्पों की माला यूं ही सुगंधित रहे, अपना अपना ध्यान रखे और अपनों का भी ध्यान रखे। तो मेरी जो आगे की अगली कविता है उसका शीर्षक है रूह में बसता देश मेरा। बैठे हैं वतन से दूर बहुत, बैठे हैं वतन से दूर बहुत, दुनिया के किसी कोने में, वतन के लिए हर पल धड़कता है दिल सीने में, वतन के लिए हर पल धड़कता है दिल सीने में। देश है मेरा किसानों का, गेहूं और बाजरों का, मिश्री से मीठे गन्नों का, सोने सी पीली सरसों का। ये देश है वीर जवानों का, जहां मिलता मेहमानों को दर्जा भगवानों का, जहां मिलता मेहमानों को दर्जा भगवानों का। आम के पेड़ों पर, आम के पेड़ों पर कुहुकती कोयलें, आम के पेड़ों पर कुहुकती कोयलों का, बागों में नाचते मोरों का, मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारों का, होली ईद दिवाली बैसाखी से त्योहारों का, होली ईद दिवाली बैसाखी से त्योहारों का। रेगिस्तान में उड़ती धूलों का, रेगिस्तान में उड़ती धूलों का, हिमालय पर जमती बर्फों का, बल खाती बहती नदियों का, बच्चों से चहकती गलियों का, बच्चों से चहकती गलियों का। भोले दिल मनमोहक मुस्कानों का, दूध दही से भरे पैमानों का, चंचल हिरन शेर हाथी बागों का। ये देश है राखी के मजबूत धागों का, ये देश है राखी के मजबूत धागों का। फूलों से भरी कतारों का, फूलों से भरी कतारों का, नभ को चूमते चिनारों का, उद्योगों के शहंशाहों का, रिलायंस टाटा बिरला का। विचारों के धनियों का, विचारों के धनियों का, प्रेमचंद प्रसाद निराला का। ये देश है बुद्ध नानक राम का, ये देश है बुद्ध नानक राम का, बांसुरी बजाते शाम का, बांसुरी बजाते शाम का। पटेल शास्त्री अटल मोदी का, पटेल शास्त्री अटल मोदी का, प्राणों से प्यारी भारत माँ की गोदी का, प्राणों से प्यारी भारत माँ की गोदी का। रूह में बसता देश मेरा, सब देशों से प्यारा देश मेरा, रूह में बसता देश मेरा, सब देशों से प्यारा देश मेरा। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। आपने तो देश की सैर करा दी है, 2 साल से हम जा नहीं पा रहे हैं। हाँ, आगे बहुत हाँ, अति सुंदर। चलिए, आज गोष्ठी को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं जकार्ता।